जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने बड़ी, कहां बैठे थे लोग? अंधकार में। आपको लगता है किसी कोने में, किसी बेसमेंट में बैठे हुए थे? ये ऐसे ही थे, अपने स्वाभाविक मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मरना तो है ही है। इनके लिए कोई आशा नहीं थी, ना ये आशावान थे। जैसे हम और थे, अपनी मौत के रास्ते पर, अपनी बदतमीजी, अपनी तमाम नाकामी, अपनी गंदगी के रास्ते पे चले जा रहे थे, बिना आशा के, बिना इस बात के जाने की कोई जीवन भी है, बिना इस बात के जाने की कोई मेरे लिए मरा भी है, बिना इस बात के जाने की हम बच भी सकते हैं। हम अपने रास्ते पर मगन थे, जा रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। दरअसल हम ही वो थे जो मृत्यु की छाया की वादी में बैठे थे। बाइबल के जो लोग अंधकार में बैठे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये लोग कोई बेसमेंट में, धरातल में, भूतल में नहीं बैठे हुए थे। ये नॉर्मल लोग थे, अपने जीवन की चाल में चले थे। शायद कोई ड्यूटी में था, शायद कोई खेत में था, शायद कोई ऑफिस में था, कोई स्कूल में था, इनको मालूम नहीं था। लेकिन अचानक, हालेलुया, देखिए बाइबल क्या कहती है फिर से। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश, मृत्यु के देश, हाँ, और छाया में बैठे थे। कहां बैठे थे लोग? छाया में। अब ये कोई जगह नहीं थी दुनियावी तौर से, ये अवस्था है, सिचुएशन है। जो लोग मृत्यु के देश में और मृत्यु की छाया में बैठे थे, क्या हुआ? उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। और जैसी कोई ज्योति आती है, आमीन, वैसे ही आपकी छाया, अगर वो सर के ऊपर ज्योति है तो छाया खत्म हो जाती है। आमीन। इसलिए दाऊद कहता, अगर मैं मृत्यु की छाया की वादियों में से भी होकर के चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये मृत्यु हमारे अंदर में थी, लेकिन जब ज्योति आई, रोशनी, यीशु मसीह का वचन जहां पर रिवील हुआ, वो मृत्यु ने अपना रास्ता ले लिया। छाया एक तरफ सरक गई। मैं आपको छाया और अंधकार के बारे में रोशनी और अंधकार के बारे में दो और बातें बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज्योति, लाइट एक ऐसी चीज है, इसके होने के लिए एक सोर्स, किसी चीज की जरूरत होती है जिससे वो हो सके, जिससे वो निकले, जिससे वो बने, जिससे वो पैदा हो, जिससे वो दिखाई दे। वो कोई सोर्स होती है, कोई पदार्थ होता है जिससे ज्योति या लाइट या उजाला बने। लेकिन अंधकार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई चीज लाओ, कोई चीज बताओ, कोई सिस्टम जिससे अंधकार बनता है। हमें, क्या आपके पास कुछ है ऐसा जिससे अंधकार निकलता है? अंधकार कोई वस्तु नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। अंधकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि ज्योति नहीं है। बाइबल कहती है, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था। पृथ्वी पर अंधकार क्यों छाया? क्योंकि परमेश्वर नहीं था, क्योंकि जीवन नहीं था, क्योंकि लाइफ नहीं था, इसलिए अंधकार छाया हुआ था। आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ था, मेरे जीवन में अंधकार छाया हुआ था। अंधकार का राज था, अंधेरे के काम मुझ में चल रहे थे, आप सब में चल रहे थे। हम अंधकार की छाया के देश में बैठे हुए थे, लेकिन अचानक ज्योति चमकी। भाई आपको मालूम है मलाकी 4 है? मलाकी 4, अच्छा बाइबल में, बाइबल में हो, हाँ भाई ये तो सही है, यीशु मसीह के नाम का, हाँ ये बाइबल में अचानक ज्योति चमकी। और जैसे ज्योति चमकी, अंधकार अपने आप सिमट गया। अंधकार से कहने की जरूरत नहीं कि चले जाओ, आपको बस लाइट जलाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने अंधकार से निकल, गो बट लेट देयर बी लाइट। उन अंधकार ने कहा, अंधकार प्लीज अब मैं आगे, आप जाइए। उन्होंने कहा उजियाला हो, अंधकार अपने आप जाएगा। नबी कहता, क्यों पादरी साहब को बार बार कहना पड़ता है? क्योंकि अंधकार राज्य कर रहा है। लेकिन जब वचन आएगा, जब वचन आपसे बात करेगा, जब यीशु मसीह बात करेगा, मैं नहीं आता आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो यही समझ, जब वो कहेगा उजियाला हो, तो अंधकार अपने आप चले जाएगा। जो मृत्यु की देश की वादी में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। और वो ज्योति किसके रूप में आई थी? यीशु मसीह के रूप में आई थी। उसने कहा उजियाला हो। फिर हमने कहीं नहीं पाया कि अंधकार था, हमने कहीं नहीं पाया कि परमेश्वर का अंधकार चला जाए। उजियाला हुआ, अंधकार चले गया। जब वचन आता है तो बुरे काम चले जाते हैं, जब वचन आता है विश्वास चले जाता है, जब वचन आता है झूठ चले जाता है, जब वचन आता है छोटे कपड़े चले जाते हैं, जब वचन आता है सिगरेट चले जाता है, जब वचन आता है शैतान चले जाता है, जब वचन आता है तो वो चले जाता है। हालेलुया।
अगर इस हॉल के अंदर में सारी लाइटों को बंद कर दें, अंधकार आ जाएगा। लेकिन जैसे हम लाइटों को जलाना शुरू करेंगे, लाइटों को जलाना शुरू करेंगे, अंधियारा चलते चले जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं। नबी कहता तुम्हारे जीवन में अंधकार सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने वचन को बंद किया हुआ है, तुमने संदेशों को पढ़ना बंद कर दिया है। इसलिए वचन को पढ़ोगे, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और वैसा ही हो गया। आप कहेंगे भाई उजियाला मेरे अंदर में है, जी हाँ बाइबल ऐसा सिखाती है। आप कहेंगे भाई विश्वास मेरे अंदर में, जी हाँ बाइबल ऐसा सिखाती है। आप कहेंगे यीशु मेरे अंदर में है, बाइबल ऐसा सिखाती है। हालेलुया। आज हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? हम यहाँ पर हजारों किलोमीटर सफर करके, बहुत सारे लोग इतने 1500 किलोमीटर से, कोई 1000 से, कोई 500 से, कोई 200, कोई कहीं से यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ? हम किसी वजह से इकट्ठा हुए हैं। हमारे इकट्ठा में एक मकसद है। हमारी दौड़ धूप क्यों बढ़ गई है? मुझे बताओ आप कि जहां से आप जिस भी कलीसिया परिवार शहर से आए, वहां और भी लोग वैसे ही चल रहे हैं जैसे आप छोड़ के आए। वे लोग नहीं आए, शायद उनमें से मैं उनकी बात करूं जिनको मालूम था इसके बारे में, लेकिन वे नहीं आए, वे आएंगे भी नहीं। आमीन। उस स्त्री के बारे में मुझे बताओ जो गर्भवती होती है, उसके घर में और भी स्त्रियां हैं, और भी औरतें हैं, लेकिन वो ज्यादा खाना क्यों खाती है? उसको डॉक्टर डबल डाइट के लिए बात क्यों करता है? हालेलुया। उसको डॉक्टर एक्स्ट्रा केयर के बारे में बात क्यों करता है? बाकी स्त्रियों को क्यों नहीं बात कर रहा है? वो जो गर्भवती है वो अक्सर कई बार कुछ ज्यादा खाना मांगती, तो बहुत स्त्रियां कहती है पता नहीं क्या हो गया इसे। बहुत सारे लोगों को टेंशन, बहुत सारे को चलन होती, बहुत सारे मजाक बनाती, इसे क्या हो गया? मैं समझना मेरी बात को। वो जो ज्यादा मांग रही है ना, वो एक खुराक उसको चाहिए जो वो है, एक और खुराक चाहिए ना, उसके अंदर भी एक है, वो उसको भी खाना दे रही है। कुछ हिस्सा उसके लिए भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा केयर उसके लिए भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा डाइट उसके लिए भी चाहिए। डॉक्टर अचानक उसकी डाइट बढ़ा देता है, अब ये भी खाओ, ये भी खाओ, और ये भी करो, ऐसा नहीं करो। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मामला है, क्योंकि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा है। नबी कहता आज यही मामला दुल्हन के साथ है। लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ये ज्यादा अपने आप को धर्मी क्यों बनते हैं? ये ज्यादा बाइबल क्यों पढ़ते हैं? ये ज्यादा प्रार्थना क्यों करते हैं? ये ज्यादा मीटिंग क्यों जाते हैं? समझ में आ गई? समझ में आई नहीं आई? क्योंकि आपके अंदर में एक और है जिसके लिए आप ऐसा करते हैं, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा मीटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा प्रार्थना करते हैं, एक्स्ट्रा बाइबल पढ़ते हैं। जो दुनिया नहीं करती वो आप करते हैं, क्योंकि आपके अंदर में कोई और है। हालेलुया। इसीलिए जब वो दूत आ रहा है तो आग के खंबे के साथ नहीं आ रहा, खंबा के साथ नहीं आ रहा है, पिलर ऑफ फायर के साथ नहीं आ रहा है, पिलर्स ऑफ फायर के साथ आ रहा है। आप क्या जानते हैं चोटी का पत्थर क्या पुकार रहा है? अच्छा, किस पर? एक अनुग्रह तो आप जानते हैं यीशु मसीह है। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह है? और कितने लोग ये जानते हैं कि नबी ने दुल्हन का नाम ही अनुग्रह रखा हुआ है? हालेलुया। अनुग्रह हो, तुम पर भी अनुग्रह हो, और तुम्हारे अंदर जो पल रहा है उस पर भी अनुग्रह हो। इसलिए अब तुम्हें डबल पोर्शन दिया गया है, दुगना भाग दिया गया है। एलिशा तुझे क्या चाहिए? मुझे सिंगल पोर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर एक और है, मुझे डबल पोर्शन चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपने विश्वास के पवित्र आत्मा मिल गया, ठीक है वो बात सही है, लेकिन मुझे एक और पवित्र आत्मा चाहिए। नबी कहता आत्मा पर आत्मा, बपतिस्मा पर बपतिस्मा, अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि एक मैं हूं, वो मैंने विश्वास के पवित्र आत्मा मिला, ठीक है, लेकिन मुझे एक और पवित्र आत्मा चाहिए जिसे मैं अनुभव कर सकूं, जिसे मैं छू सकूं, जिसको मैं दिखा सकूं, और डिस्प्ले करने वाला पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं इसे? हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक रेफरेंस हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा संदेश से। भाई दिव्यांशु से पढ़ेंगे, पैराग्राफ 74 है ये, पवित्र आत्मा क्या है इस संदेश में से। आइए हम इसे पढ़ें भाई के साथ। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली देंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? पैरा नंबर 74।
little babies say, अब नबी कहता है यहां पर छोटे बच्चे, याद रखें कौन? छोटे बच्चे। will I go to church? छोटे बच्चे कहें ठीक है मैं चढ़ जाता हूं। छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ। हाँ, My mama belonged to this church. मेरी मम्मी उस चर्च से संबंधित है, उस चर्च में जाती है। I have nothing against that. नबी कहता है मेरे पास इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। सुनिए। And I realize this is being taped. हाँ, That's all right. और ये ठीक है। Belong to mama's church. हाँ, ये मम्मी के कलीसिया से संबंधित है। But listen, लेकिन सुनिए, नबी कहता है बट लिसन, mama walked in one light. नबी कहता है मम्मी किसी और उजियाले में थी। याद रखिए मैंने शब्द पढ़ा था बाइबल से, उजियाला हो, और हर युग का अपना उजियाला है, हर एक मनुष्य का अपना उजियाला है। बाइबल कहती है तेज में अंतर है। क्या मैं सही हूं? कुरंथियों की किताब में सिखाती है सूरज का तेज अलग है, चांद का तेज अलग है, तारों का तेज अलग है। और यहां पर कोई बच्चे कहेंगे मेरी मम्मी उस कलीसिया में जाती है, नबी कहता है इसके खिलाफ कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी किसी और उजियाले में थी। याद रखना। अभी मैं क्या कहूं, हमारे पास पहले पीले रंग के बल्ब हुआ करते थे, फिर सफेद रंग की ट्यूबलाइट आई, उसके बाद आगे एलईडी, नहीं सीएफएल आया पहले। एलईडी और ट्यूबलाइट के बीच में एक और चीज थी सीएफएल, और उसके बाद एलईडी आ गई। अब पता नहीं क्या आने वाली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर एक उजियाला अलग है। ठीक ऐसे ही बाइबल के अंदर में परमेश्वर के वचन के उजियाले के बारे में बात करी जा रही है। ध्यान से सुन लेना, नहीं समझोगे नहीं सुनोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं फिर से कहता हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं जो आपने समझा है। सुनिए। But listen, mama walked in one light. मम्मी किसी और उजियाले में थी, You are walking in another. और आप किसी और उजियाले में चल रहे हैं। मैं बल्ब के उजियाले में चल, जो थॉमस एडिसन ने बनाया था, लेकिन हमारे बच्चे एलईडी के उजियाले में चल रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। मम्मी किसी और उजियाले में चली थी, लेकिन हम किसी और उजियाले में चल रहे हैं। सुनिए। Luther walked in one light. लूथर एक दूसरे उजियाले में था, एक और उजियाला था, Wesley walked in another. और वेस्ली किसी और उजियाले में था। Pentecost walked in another. पेंटिकोस्टल भी दूसरे में, एक और। But we are walking on higher than that today. आमीन, हालेलुया। लेकिन हम और ऊंचे उजियाले में चल रहे हैं। लेट देयर बी लाइट। आप लूथर के उजियाले में नहीं चल सकते हैं, वो अच्छा था। आप वेस्ली के उजियाले में, वो अच्छा था। हालेलुया। मेरी मम्मी तो मैथोडिस्ट में जाती है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा, वो अच्छा था, चल चुकी, वो खत्म हो गया। अभी मेरे घर में कहीं बल्ब नहीं दिखता, लेकिन एक बार मैं बल्ब में रहा करता था, वो बल्ब अच्छा था, लेकिन अभी नहीं दिखता। एक बार हमारे घर में लंबी ट्यूबलाइटें जला करती थी, वो अच्छी थी, मैंने पढ़ाई करी उसमें, लेकिन अब वो नहीं है। आमीन। वो लंबे लंबे सीएफएल आते थे 3-3 राउंड के, वो अच्छे थे, लेकिन अभी दूसरा आ गया। लेकिन हम बाइबल को ऐसे ही करते चले गए, भाई वही बात है, वही यीशु मसीह। नहीं, अपडेट कर लो। हालेलुया। जैसे अपने मोबाइल अपडेट करते हो ना, ऐप अपडेट करते हो, इसको अपडेट कर लो, वरना पीछे रह जाओगे। वो एक झुंड तो बहुत उदासीन है, बहुत ठंडा है, अपडेट नहीं मारा अभी तक, वही पुराना व्हाट्सएप चला रहे हैं, इसमें स्टेटस नहीं आता है। अभी नया व्हाट्सएप आ गया, इसमें स्टेटस आता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। या तो आपकी रैम कम है, या तो आपने अपडेट नहीं मारा है। हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार अपडेट करने के लिए? वचन के साथ अप टू डेट हो जाए। आमीन। इसलिए नबी हाँ अपडेट करने की बात करता है। हम और ऊंचे उजियाले में हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। नबी आगे कहता है लास्ट, And if there is another generation, अगर कोई दूसरी पीढ़ी, कोई दूसरा युग आता है, it will go beyond us. और वो हमसे भी ऊपर जाएंगे। हालेलुया। ये मैंने नहीं कहा, उसने का उजियाला हो, उसने का एक ऊंचा उजियाला होगा, एक हायर लाइट आएगी। अगर कोई जनरेशन आती है, वो हमसे ऊपर जाएगी। क्या वो जनरेशन यहां है? क्या वो पीढ़ी है? जवानों बहनों, क्या वो पीढ़ी है? हालेलुया। पहले के जमाने में ऐसा था कि स्त्रियां बैठी रहती थी, आराधना में उनका हिस्सा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब सातवीं मोहर खुली, हालेलुया, ये न कहते मैंने स्वर्ग में, मैंने पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर एक को, खाली भाइयों को, बहनों क्या खाली भाइयों को
मैंने हर एक को ये कहते हुए बात किया, मेमना ही सारी आराधना, सारी महिमा, सारे धन्यवाद का योग्य है। वो ऊंचा उजियाला शाम को यहां पर है जो तुम्हारे जीवनों को बदल रहा है। लेट देयर बी लाइट। हालेलुया। उसने कहा इस शाहजहांपुर में कन्वेंशन होने दो। उसने कहा यहां पर एक दुल्हन होने दो। उसने कहा यहां पर एक बेदारी होने दो, यहां पर उजियाला चमक दे दो। और वैसा ही हालेलुया। शैतान ने बहुत कोशिश करी, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, परेशान करो, लेकिन जैसा उसने कहा वैसा ही हो रहा है। हालेलुया। बाकी चीजें भी होंगी। आमीन। बहुत सारे लोगों की अपेक्षा थी कि शायद वो विदेश से किसी भाई को सुने। आमीन। सही भी है, वो सही भी, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती मैं तुमसे विदेशी होठों वालों से, वो करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया। वो जरूर करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं बाइबल से एक और आयत पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 12वीं आयत। आप लोग बैठ सकते हैं। और उसके 9वां अध्याय 5वीं आयत। तो बस ये लास्ट है जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ सिखाना है। इसलिए मुझे बाइबल, मैं अक्सर इतनी बाइबल की आयतें नहीं पढ़ता हूँ मीटिंग के दौरान, और हो सकता है आने वाले 2 मीटिंग में ना पढ़ूं, लेकिन अभी हमें कुछ सीखना है। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। किसने? यीशु ने कहा। यही वो ज्योति थी, यही वो जीवन था जिसके लिए यूहन्ना पहले अध्याय के 4थी आयत में कहा उसमें जीवन था। किसमें? यीशु में। और वो ज्योति मनुष्य, वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। तो शब्दों में कि वचन का मैनिफेस्टेशन था। जब वचन आप में आता और जिया जाता है तो वो ज्योति के समान चमकता है। वो दूसरों पर प्रकाश डालता है, दूसरे एक्सपोज होते हैं उससे। सिंपल वे में समझाऊं, जब आप देखते कि सारी औरतों ने बाल कटवा लिए हैं, लेकिन वचन कुछ बहनों के पास आता है, तुम्हें बाल नहीं कटवाने हैं। आज वो बाल बढ़ रहे होते हैं, जब उनके कमर से नीचे जा रहे होते हैं, तो उन स्त्रियों को एक्सपोज करते हैं जो अंधकार में बैठी हुई है। क्या आप समझ पाए? जब वचन आप में जाता है तो उजियाला है, जो दूसरे में, जो अंधेरे में बैठे उनको दिखाता है, वो अंधेरे में बैठे हुए, वे गलती में, गुनाह में एक्सपोज करता हूं। वचन आप में उजियाले की तरफ प्रकट हो रहा है। आमीन। यीशु के जगत की ज्योति मैं हूं। और जब ज्योति आती है अंधकार सिमटता है। आप जानते हैं यीशु मसीह कहां था? एक बार यीशु मसीह रास्ते में था। रास्ते में एक व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति था, उसको लेके जा रहे थे। और हमारा नबी कहते जीवन और मृत्यु एक रास्ते में नहीं आ सकते। ठीक वहां बने रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। अंधकार उजाले एक रास्ते में, एक कमरे में मौजूद है, ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और नबी कहता है कि तब यीशु ने कहा ये सब क्या मामला है? आमीन। और वो जीवन की ज्योति चमकी, और व्यक्ति जो मृत्यु के अंधकार के छाया में था वो जी उठा। क्या आप जानते हैं इसे? और ऐसा हुआ क्योंकि जीवन की ज्योति वहां पर चमकी। यीशु के जगत की ज्योति मैं हूं। बहुत सारी बार बीमारी में, अंधकार में, दुष्ट आत्मा, मृत्यु के बंधन में लोग जकड़े हुए थे, लेकिन जैसे ज्योति वहां पर पहुंची, हालेलुया, यीशु का जीवन जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, उसने आगे भी कुछ कहा है। उसके बाद कोई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद कोई उसके स्थान को ले रहा है, और वो आप हैं। जगत की ज्योति अब आप हैं। अब वचन आप में चमक रहा है, हम वचन में, वचन हम में स्थिर है, हमारे द्वारा जगत में जाहिर किया जा रहा है। हालेलुया। आमीन। पढ़ेंगे भाई। जो मेरे पीछे हो लेगा। ठीक है, ये सिर्फ 8-12 9-5 को पढ़ेंगे इसी के 9-5। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। 9-5 9वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जब तक मैं जगत में हूं जगत की ज्योति हूं। और ये कहकर उसने भूमि पर थूका। आमीन। बस करेंगे। जब तक मैं जगत में हूं जगत की, लेकिन जब मैं नहीं होऊंगा तो क्या ज्योति चली जाएगी? क्या अंधकार का राज आ जाएगा? क्या अंधकार लोगों पर राज करने लगेगा? लेकिन मेरे बाद जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, लेकिन जब मैं चले जाऊंगा तो कोई और आएगा जो उस स्थान को ले लेगा। कोई और आएगा जिसे मैं रिप्लेस करूंगा। और नबी कहते हैं पवित्र आत्मा जब कलीसिया में आता है, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है तो ज्योति उसमें आती है, और वो ज्योति फिर से चमकना शुरू करती है। और वो चेलों में आई, प्रेरितों में आई, और जो ज्योति चमकी और फिर से मृत्यु दुष्ट आत्माएं फिर से भागने लगी। और अब वो ज्योति कहाँ है?
हालेलुया। क्या शाम को यहां पर है? क्या कुछ उजियारा चमकना चाहिए? इसलिए मैं बताऊंगा कि वो ज्योति कहां पर है। फिर से सुनिए, वो जो अंधकार है वो मृत्यु के रूप में आप में राज्य कर रहा है। वो अंधकार मृत्यु के रूप में आपके अंदर में, लेकिन जब ज्योति आती है, आमीन, तब आप क्या बन जाते हैं? हालेलुया। जब परछाई है तो समझना अंधकार है। आमीन। इसीलिए मुझे कुछ कहने दो। इसीलिए नबी ने जब पतरस की पत्री प्रचार किया विश्वास से लेकर भाईचारे तक, हम कल शाम से देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बताता हूं आपको। उसने विश्वास से लेकर भाईचारे को प्रचार किया और वहां पर कोई डिजाइन नहीं था। अगर पिरामिड का इमेज है तो यहां पर हम डाल सकते हैं। वहां पर कोई पिरामिड का इमेज नहीं था, कोई डिजाइन नहीं था। दो शब्दों में उसने सिर्फ बताया ऐसा ऐसा है। लेकिन जब नबी आया, जब सातवां दूत आया, जब वो समय आया, तब वहां पर कुछ घटनाएं घटी। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनना, वहां कुछ घटनाएं घटी और नबी कहते छोटी चिड़ियां, आप जिन्होंने संदेश पढ़ा उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, और वो पिरामिड की शक्ल में थी। फिर बड़ी चिड़ियां किसकी शक्ल में थी और किस पेड़ में बैठी थी? वो जो पिरामिड की शक्ल में होता है। और फिर फाइनली नबी के जो सरदूत आए वे भी पिरामिड की शक्ल में थे। और तब नबी ने दुल्हन का जो स्ट्रक्चर बनाया, जो परफेक्ट मैन का स्ट्रक्चर है, वो किस शेप में है? और आप क्या जानते हैं कि पिरामिड की कोई छाया नहीं बनती है? अब उजियाला कहां पर है? अब वो जीवन कहां पर है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और वो ज्योति तुम्हारा सद्गुण है, तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य पर चमके और वो तुम्हारा स्वभाव, ताकि तुम्हारे भले कामों को, यीशु मसीह ने उजियाले को भले कामों से जोड़ दिया। हालेलुया। और क्या यीशु के बिना हम कुछ भला कर सकते हैं? हमने सोचा, हमने बीमारों को दवाइयां बांटी और कंबल बांटे, हमने भला काम किया। संस्था आज भी सोचती है नहीं नहीं नहीं, वो कोई भला काम नहीं है। आमीन। लेकिन हम जानते भला काम क्या है। हालेलुया। हम जानते भला काम क्या है। इसलिए पिरामिड में कोई परछाई, इसलिए पिरामिड में कोई डेथ नहीं है, ले पिरामिड में कोई मृत्यु। परमेश्वर का उजियाला हो, और उजियाला, और आज वो उजियाला चल और फिर रहा है। दुल्हन के रूप में उजियाला इस पृथ्वी पर चमक रहा है। परमेश्वर का वचन रिवील हो रहा है, परमेश्वर का वचन मैनिफेस्ट हो रहा है, परमेश्वर का वचन दिखाया जा रहा है। आज अंधकार में एक ज्योति चमक रही है और वो आपके द्वारा चमक रही है। हालेलुया। नबी कहता है, सुनिएगा, वही उजियाला जो उत्पत्ति में था। नबी कहता है वो लाइट, वो पवित्र, गुप्त, महान, सेक्रेट एंड होली लाइट, जो थोड़ी सी कॉस्मिक प्रकाश की तरह थी। नबी कहता है वो उजियाला उत्पत्ति में था और वही उजियाला चमका उत्पत्ति 1, 2 में, आमीन, 3 में। उसने कहा उजियाला हो, और हम मानते कि वचन स्पोकन वर्ड के रूप में जाहिर हुआ और उसने चीजों को बनाया, अस्तित्व में ले। नबी कहता वही जो उजियाला उत्पत्ति में था वही मूसा के साथ था। क्या विश्वास करते हैं? वो सेम पिलर ऑफ फायर था, वही आग का सतून था जो उत्पत्ति में था। नबी कहता वही यहोशू के साथ था। नबी कहता वही डैनियल के साथ शेरों के माद में था। नबी कहता वही इब्रानी बच्चों के साथ में था। उजियाला आग में, जी हाँ सर, उसे पहचाना गया। उस महान उजियाले में चौथा व्यक्ति पहचाना गया था। उस महान उजियाले में 3 इब्रानी बच्चे तो पहचाने गए थे, उस महान उजियाले में, उस आग में चौथा व्यक्ति भी पहचाना गया था। हालेलुया। नबी कहता 3 इब्रानी, वही उजियाला यीशु के साथ था। वही दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुआ। वही उजियाला जब पतरस जेल में था वहां था। वही उजियाला विलियम ब्रैनम के सर पर था और वही उजियाला शाम को यहां पर है। वही उजियाला, वही लाइट, वही वचन का मैनिफेस्टेशन आज शाम को यहां पर है। लेकिन अगर यहां पे प्रकट नहीं होता है, अगर ये इंडिकेटेड प्रमाणित नहीं होता है, ये नहीं है, लेकिन ये जाहिर होगा। नबी कहता है हर युग के दूत अपने अपने उजियाले को लेकर के आए, जैसा हमने पढ़ा। लेकिन जब 7वां दूत आता है, आमीन, जब 7वां दूत आता है तो 7 उजियाले को लेकर के आता है। नबी कहता है इस समय एक कैंडल नहीं जल रही है, इस समय एक दीवट नहीं जल रहा है, इस समय सारे 7 दीवट एक साथ जल रहे हैं। हम उजियाले में चलेंगे। शाम के समय फिर उजियाला होगा। कौन सा उजियाला होगा? नया उजियाला नहीं होगा, वही जो उत्पत्ति में था। हमारे पास कोई नई पत्रियां नहीं आएंगी, वही पत्रियां आएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नबी कहता है हालेलुया, सूरज मसीह का प्रदर्शक है और चांद कलीसिया का। आमीन।
हालेलुया। और सूरज मसीह को दर्शाता है और उसका उजाला तेज है। लेकिन जब सूरज चले जाता है, जब सूरज सीन से हट जाता है, तो उसके एब्सेंस में कोई और आ जाता है। और वो कौन है? चांद, जो कि दुल्हन है। और क्या करती है वो? नबी कहता है दुल्हन चांद के पास अपना उजाला नहीं है, वो तो सूरज के उजाले को ही ले लेती है, अपने अंदर में अवशोषित कर लेती है और उसी को उसके एब्सेंस में रिफ्लेक्ट करती है। नबी कहता है वही वचन, वही सामर्थ, वही कैरेक्टर, वही स्वभाव जो मसीह में, जब मसीह चले जाता है, दुल्हन से अपने अंदर में ले लेती है और मसीह का अनुपस्थिति में उसे प्रकट करती है। और वही उजाला शाम को चमक रहा है। मैं विश्वास करता हूँ वो आपके हृदय में चमक रहा है। आप उजाले में चल रहे हैं। उजाला क्या करता है? आपका मार्ग बताता है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है। वो आपको एक स्टेप आगे बताता है, फिर अगला स्टेप बढ़ाता है, फिर अगला स्टेप बताता है। वो इकट्ठे रैप्चर नहीं दिखाता है, वो एक ही